सिरसा सिटीजन फोरम में आज हमने जो मुख्य तौर पर जो हमारा उद्देश्य था कि शहर के अंदर जो ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर जो अव्यवस्था हुई है उसकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने शहर के काफ़ी सामाजिक लोगों को जोड़ा है, जिसमें सभी तरह के पॉलिटिशियंस भी हैं जो हर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं और व्यापारी भी हैं और कुछ अधिकारी लोग भी हैं। तो सबको हमने एक साथ जोड़कर आज ये प्रण लिया है कि अपने शहर के अंदर जो अव्यवस्था है, जो जगह जगह पे जाम की नौबत आ रही है, उन सारी चीज़ों को, उन सारी समस्याओं को हल करने के लिए एकजुट होकर प्रशासन से बातचीत करने का हमने ये फैसला लिया है और एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग की गई है कि किस तरह की समस्या हमारे शहर में है ट्रैफिक को लेकर और उनका क्या समाधान है, और उस समाधान से संबंधित भी आज यहाँ पूरी चर्चा हुई है। हम प्रशासन को समस्या के साथ साथ समाधान भी बताएंगे कि ये व्यवस्था इस तरह से ठीक हो सकती है। तो आज हम सब ने ये मीटिंग की है और जल्दी ही अगली मीटिंग हमारी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होगी जो सिरसा सिटीजन फोरम के बैनर के नीचे, और इसी कड़ी में ही हम काम करते हुए शहर की अन्य समस्याओं को भी अमली जामा पहनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मुख्य मकसद है वो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने का। दिक्कत है, काफी दिक्कतें हैं सिरसा में और इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैं सीधे टू द पॉइंट अब चाहता हूं कि हम जो ये 8 लाइनों की शपथ लेंगे उसमें सबसे पहली लाइन है कि मैं धर्मनगरी सिरसा का सच्चा नागरिक हूं। अगर कोई नास्तिक भी है तो इसको कहने में कोई, मैंने समझता हूं कि गुरेज है। मैं धर्मनगरी सिरसा का सच्चा नागरिक हूं। इसको रिपीट करें, हम जो एक लाइन बोले तो उसको रिपीट करें प्लीज। मैं धर्मनगरी सिरसा का सच्चा नागरिक हूं। मैं कानून की पालना में यकीन रखता हूं। मैं यातायात नियमों के पालना की शपथ लेता हूं। मैं यातायात नियमों के पालन की शपथ लेता हूं। मैं लाल बत्ती का सदैव सम्मान करूंगा। मैं लाल बत्ती का सदैव सम्मान करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक और मैं कहने जाऊं जो हमारे शहर में बड़ी शर्म आती है। मैं लोगों को देखता हूं, हर आयु वर्ग के लोगों को। मैं रेलवे फाटक का जरूर सम्मान करूंगा। मैं रेलवे फाटक का जरूर सम्मान करूंगा। मैं पैदल यात्रियों का भी सम्मान करूंगा। मैं पैदल यात्रियों का भी सम्मान करूंगा। मैं अपनी आने वाली नई पीढ़ी को ट्रैफिक सेंस के लिए अवेयर करूंगा, जागरूक करूंगा। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को ट्रैफिक सेंस के लिए अवेयर करूंगा। मैं अपने देश, प्रदेश और अपने नगर की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करूंगा। मैं अपने देश, प्रदेश और अपने नगर की प्रगति के लिए काम करूंगा। एक आखिरी लाइन हमारे तमाम दलों से जुड़े हुए राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए है कि मैं कानून तोड़ने वालों के लिए कभी भी गलत तरीके से किसी प्रशासनिक अधिकारी पर दबाव न डालूंगा और कोशिश करूंगा कि वो जरूर दंडित हो ताकि वो आगे कानून की पालना करे। चलिए ठीक है, मैं फाइनल बॉटम लाइन रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज नाराज भी नहीं होऊंगा। प्लीज मैं फाइनल बॉटम लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं राजनीति और समाज में रहते हुए अपने पदों पर, मैं राजनीति और समाज में रहते हुए कानून तोड़ने वाले किसी व्यक्ति के हक में न तो पैरवी करूंगा न करने के लिए दबाव डालूंगा। कानून तोड़ने वाले किसी व्यक्ति के हक में न तो पैरवी करूंगा और न दबाव डालूंगा। मैं वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत मुद्दों का सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत मुद्दों का सपोर्ट नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको कहूंगा बड़ा तो साइड पे ले लो, साइड। व्यवस्था खराब हो रही है, जगह जगह पे ऐसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सब लोग आओ और इसका कोई ना कोई समाधान ऐसा करें, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, और इसमें प्रैक्टिकल अमली जामा पहनाने की बात है। और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि शहर के 100 आदमी मौजूद मिल जाए तो काम ना हो। एक बात तो हम 100% इस बात की मान के चलते हैं कि कोई भी आदमी सुझाव दे सकता है, आप दे सकते हो, मैं दे सकता हूँ, हमारे जितने भी मौजूद लोग बैठे हैं वो सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ना तो हम किसी शहर की रीडिंग को हटवा सकते
सकते हैं, ना हम किसी को मार्गदर्शन इस तरीके का दे सकते हैं। ये काम तो प्रशासन ने करना है, लेकिन प्रशासन को हम नुकेल डाल सकते हैं। हम सब चाहे मीडिया के थ्रू, आज हमारे बीच में पत्रकार साथी भी हैं, एडवोकेट भी हमारे बीच में आए हुए हैं, और शहर के सारे बाकी गणमान्य लोग भी आए हुए हैं, बिजनेसमैन भी आए हैं। ये दिक्कत साझी दिक्कत है, सबकी है। हमें सिर्फ लोग इकट्ठे करने हो तो और भी 1000 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरी चर्चा की जाए कि कैसे कैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं। हमने व्यापार मंडल से भी पीछे मीटिंग की थी, व्यापार मंडल से हमारे केदार बाबा जी आए भी बैठे हैं, और ये जो संस्था की स्टार्टिंग है वो भी केदार बाबा जी के कहने पे स्टार्ट की है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने इनको सबसे पहले दिन यही कहा था कि जब भी कोई ऐसी बात आती है ना, हमने पहले भी प्रशासन से मीटिंग करी, तो फिर आप लोग उस पर ना एजिटेशन करते हो, बसें बंद कराई तो भी एजिटेशन हुआ, लेकिन दिक्कतें देखो कितनी बढ़ती जा रही है। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप वहाँ पे जो जगह दी गई है वहीं पे आप अपनी रेडी स्थापित करो, या जो मार्केट बनी है, जो सरकार ने इतनी बढ़िया जगह बना के दी है और सुरक्षित भी है, बरसात से अंधेरी से और हर चीज़ की सुविधा भी है। 100 से ज़्यादा रेडियाँ अलॉट नहीं करनी, उसका पर्टिकुलरली हर सेगमेंट को स्पेसिफिकली नॉमिनेट करके उस सेगमेंट में ही बांटा जाए, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए, जैसे भूपेश जी ने कहा। तब उसके अलावा जिस दुकान के आगे खड़ी हो रेडी, चलान उस दुकान का काटा जाए। बिल्कुल वो भी साथ काटा जाए, क्योंकि वो उससे पैसा ले रहा है, ऑन स्पॉट काटा है। ऑन स्पॉट उस दुकान का, ताकि वो ये रेडी वाले को कह सकता है कि मेरा चलान। मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। कई बार रेडी वाले इतना धक्का करते हैं, जो सदर गेट से LIC को प्रॉब्लम क्या आएगी, अब भी क्या होता है कि अगर सबसे चौड़ा बाजार का सदर बाजार लेते हैं, अगर हम एक साइड में उसको मीटिंग में था तो उसमें पहले ही 6 फुट जगह दुकानदार ने रोकी हुई है। उसके बाद अगर आप कार लेकर के आएंगे तो आपने दूसरी साइड तो जाना ही नहीं है, तो उधर अगर आप कार खड़ी करेंगे तो आपकी कार सड़क के बीच में होगी। एक आदमी के पास 50-50 रेडी है। मैं महाराष्ट्र वाली बात तो करना नहीं चाहूंगा, बिहारी यहाँ से भाग जाए। हमारे लोगों ने बिहारी लोगों को यहाँ ले उनको ये रेडिया दी हुई है, रेडियाँ दी हुई, एक व्यक्ति ने 50-50 रेडी। तो इसमें जवाबदेही देने के लिए सबसे पहले तो हमें जो प्रशासन के साधनों शक्ति से बात करनी पड़ेगी। जब तक प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं होगी, काम समाधान। लेकिन आज यहाँ है ना, तो हम सोचते हैं कि रेड लाइन ना क्रॉस करें। इस मीटिंग में आने के बाद ये सोचते हैं 100 में से 75 क्रॉस करते हैं। पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं, मेरा रेड क्रॉस। वहाँ पे क्या सिस्टम है गाड़ियों के? अगर गाड़ी आपने आगे से आगे बढ़ा ली तो गाड़ी जो है ना, या तो आपके चलान होगी या क्रेन वाला उठा ले जाए, कहीं खड़े कर दो। तो एक तो सबसे पहले तो प्रशासन को अपने को ये बोलना चाहिए भी प्रशासन एक क्रेन लेके आए, और कहीं भी जो बाहर खड़ी हो ना गाड़ी में उठाओ। सबसे बहुत बढ़िया बात है एक क्रेन हो, 10 दिन में सुधर जाएंगे क्रेन चक्की। और दूसरा आपने कंट्रीब्यूट करें, और वहाँ एक पर्टिकुलर एक ग्रिल हो ताकि उसके बाहर पार्किंग हो ही ना, परमानेंटली उसके अंदर हो, जो भी व्हीकल है उसके अंदर किया जा सकता है। एक ये है। सेकेंडली क्या है कि जैसे हमारे ई चलानिंग का तो आ चुकी है मशीन, लेकिन जितने तो याद कराते हैं वो हमारे साथ भी चलते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, वो वहाँ पे बात सुनेंगे। अभी ये सदर बाजार वाली भी बन चुकी है, पार्किंग बन चुकी है। हमने एक सुझाव दिया था, जहाँ पे पुराना बस स्टैंड है, जो पुराना जो मार्केट में की थी नगर परिषद, उसके अंदर बहुत ज्यादा जगह पड़ी है। अगर गाड़ियां वहां भी लग जाए तो हिस्सा जो अंदर शहर के अंदर है वो दबाव कम हो सकता है। काफी जगह पर सामान बाहर निकाला हुआ है, 10-10 फुट बाहर निकाला हुआ है। हमने प्रशासन को एक सुझाव दिया था कि अगर आप गाड़ी या ट्राली लेके वहां से नगर परिषद से चलते, सबसे पहले हम रेडी खोल देते हैं। दूसरा, हैवी वाहन जब शहर में एंटर कर जाता है। तीसरा, अतिक्रमण की समस्या है। और चौथा, ये जो ऑटो वाले हैं, ये जगह जगह, ये 4 आज के दिन मेरी नजर में जो कारण बने हुए। भी 3 फुट हम लेंगे 3 फुट से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके बाद में जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें हमने डिसीजन ले लिया कि कौन सी सड़क पे कितना होना चाहिए, 3 फुट होना चाहिए या 2 फुट होना चाहिए, 1 फुट होना चाहिए, क्योंकि कई सड़कें कम चौड़ी है और कई ज्यादा चौड़ी है। तो उसके लिए हमारा जो निर्णय उसमें हुआ, मैं बता दूं, करके मापदंड बनाना और इनको लागू करना 2 अलग अलग चीजें हैं। हम लोगों ने इतने सुझाव लिए हैं और यातायात व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत पैरामीटर्स तय किए आप लोगों ने। आज के बाद आप सब लोग इतना फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाएंगे,
एक एक पैरामीटर की सब कमेटी बना दें आप, 10 आदमियों की, 12 आदमियों की, जैसे भी है। एक बार आप टूट के पड़ जाएंगे, एक बार वो सब कुछ लागू कर देंगे, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद व्यवस्था जस्टिस हो जाती है। वो एक पैरामीटर पर्टिकुलर, वो 10 जब भी मीटिंग में आओ पूरा प्रैक्टिकल वर्क करके आना, क्योंकि हमने इस बातों में खत्म नहीं करना। जो सुरेंद्र जी बात कह रहे हैं वो ठीक बात ये कह रहे हैं कि अब जो डिस्कशन हुई है हमने उसको पूरा कैसे करना है। के ऑफिसर यदि चाहें तो अपने लेवल पे भी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, वरना हम संस्था की तरफ से ऐसे कुछ विशेष जो कारण है उनको चैलेंज करने के लिए अपनी संस्था की ओर से एसडीएम कोर्ट में 133 की धारा में पब्लिक न्यूसेंस का केस डाल करके उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। बात फिर वही है कि राजनेता, मेरा अपना एक अनुभव है, जनता हॉस्पिटल रोड पे जो बात आप सब देखते हैं, जब वी उमाशंकर जी थे यहाँ, हमने उन्हें उनकी गाड़ी में बिना हॉर्न के, बिना किसी हूटर के, और वो रोड क्रॉस करवाई थी, और 20 मिनट उस परली डबल रोड से यहाँ तक आने में 20-22 मिनट लगे थे। और 2 दिन के बाद वहाँ पूरे तामझाम के साथ क्रेन भी और जेसीबी मशीन भी और सब कुछ आगे थी, और हमारे शहर के सबसे बड़े लीडर ने जाके वहाँ उस सारे प्रोग्राम को तारपीडो कर दिया। तो ज्वलंत समस्या के ऊपर हमारे सभी साथियों ने ये बीड़ा उठाया है, ये काफ़ी अच्छी सोच का नतीजा है। आपने इन दिनों देखा होगा कि भारत में सामाजिक संस्थाओं की एक क्रांति चल पड़ी है। मुद्दे रखे थे, जैसे भी रेडी वो जो भी चीजें रखी थी, लेकिन एक 5वां मुद्दा जो थोड़ा सा सुरेश शर्मा जी ने उठाया था, ट्रैफिक सेंस का। ट्रैफिक सेंस में हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? हम सभी से कह रहे हैं कि ये सुधार होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम में आप सभी हैं, हमारा सारा शहर है, जब भी जाएंगे कोई गाड़ी या कोई चीज लेके जाएंगे, कभी कोशिश नहीं करते कि अगर थोड़ी सी स्पेस साइड पे पड़ा है तो उसको हम गाड़ी को काट के साइड पे लगा दें। मन में यही होगा कि मैंने 5 मिनट तो यार लगाने, ये काम करके आ जाता हूँ। शहर की गणमान्य, अभी ये वाकई भी बहुत जरूरी मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। सभी पार्टियों के आदमी बैठे, सभी जानते हैं, इस बात को पता भी है। और कुछ लिया से पीली लेयर देखी और कुछ देखा, आप पीली लेयर देख लो, समस्या अपने आप हल है। अब मेरे ख्याल में इन दिनों में कम से 25-30 मीटिंगें प्रशासन से हो चुकी है इस विषय में। 25-30 मीटिंग हो चुकी, जिसमें एसपी भी होते हैं, डीसी भी होते हैं और एएसपी भी होते हैं। वो चाय पिला करके हमें कहते हैं भी आपको ये करेंगे, वो करेंगे, हम कहते तैयार है, जैसे करो तैयार है।